हर रोज की तरह उस दिन भी जंगल में सब सही चल रहा था कि तभी अचानक आसमान से बम की बरसात होने लगी। थोड़ी ही देर में जानवरों के घर आग की लपटों में तब्दील हो गए और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कुछ जानवर इस अफरा तफरी में अपनी जान गंवा बैठे। मासूम जानवरों पर हमला करने वाले और कोई नहीं बल्कि राठौर बाग के सिपाही थे। उन्होंने ना कुछ कहा और ना कुछ सुना, बस उस तबाही में बचे जानवरों को अपने साथ जबरदस्ती बंदी बनाकर ले गए। दूसरी ओर राठौर ने कैदी जानवरों को वहां आते ही काम पर लगा दिया। उसने जबरदस्ती जानवरों से खुदाई करवाना शुरू कर दिया। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और ये गड्ढा खोदो। और तुम सिपाही हो, तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ और आसपास के जंगलों से और जानवर पकड़ कर लाओ। ये सुनकर राठौर के सिपाही जंगल की चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। लेकिन मासूम जानवरों को पकड़ने के पीछे राठौर का आखिर क्या मकसद था और इस गड्ढे के पीछे वो कौन सा राज था, आइए जानते हैं। कुछ समय पहले जब एक बार राठौर ने कुछ शैतानी बाघों के साथ मिलकर शैतानी शक्तियां इकट्ठा करने के लिए लगातार कई दिनों तक एक हवन किया और एक लंबे इंतजार के बाद शैतानी शक्तियां पाकर राठौर ने एक बड़ा मकसद तैयार किया। राठौर ने अपनी शैतानी शक्तियों का दुरुपयोग करके मासूम जानवरों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। वो जबरदस्ती जानवरों को पकड़कर उन पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लगा और उनसे अपनी एक बड़ी सेना बनाने लगा। राठौर के अत्याचारों से परेशान जानवर मदद की गुहार लगाने बगीरा के पास गए। बगीरा, जिसके पास कुछ जादुई शक्तियां थीं, वो उन शक्तियों से हमेशा सच का साथ देता और गरीब मजलूम अनाथ जानवरों की मदद करता। अपने इन अच्छे कर्मों की वजह से बगीरा जंगल में मशहूर था। बगीरा, हमारी मदद करो। वो जालिम राठौर बाग, उसने कड़ी तपस्या से शैतानी शक्तियाँ हासिल कर ली हैं। वो उन शक्तियों से हम पर अत्याचार कर रहा है। वो जालिम जबरदस्ती हमारे बच्चों को पकड़कर उन्हें अपनी सेना में शामिल कर रहा है। ये सुनकर बगीरा अपनी पूरी सेना के साथ राठौर के जंगल उतरता है। कौन हो तुम और तुम यहाँ किस लिए आए हो? राठौर, मैं यहाँ खून बहाना नहीं चाहता। मेरा सिर्फ एक ही मकसद होता है, बुराई और अत्याचारों से लड़ना। तुम अपनी इन शक्तियों के नशे में चूर मजलूम जानवरों पर जुल्म कर रहे हो। तुम्हें ये सब आज से और इसी समय बंद करना होगा। अगर तुम मुझसे ऐसा करने का वादा करते हो तो मैं इसी समय अपनी सेना के साथ यहाँ से चला जाऊंगा। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरी सेना तुम्हारी इस कमजोर सेना को मार डालेगी। हा 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 हा। तुम कौन होते हुए मुझे धमकी देने वाले? मेरा ये जुल्म और अत्याचार ऐसे ही चलता रहेगा और अब तुम भी यहाँ आ गए हो तो मैं तुम्हारी भी शक्तियाँ छीनकर तुम्हें भी अपना गुलाम बना लूंगा। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम अपना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते ही बगीरा अपनी शक्तियों से शैतानी राठौर और उसकी सारी सेना को कैद कर लेता है। बगीरा राठौर से उसकी सारी शक्तियाँ छीनकर एक मणि के अंदर कैद कर लेता है और उस मणि को ले जाकर एक बड़े गड्ढे के अंदर दबा देता है। अब राठौर इस मणि तक कभी नहीं पहुंच पाएगा और वो सारी उम्र सलाखों के पीछे रहेगा। लेकिन उस समय बगीरा को वो मणि छिपाते हुए राठौर का गुरु एक शैतानी भालू देख लेता है। अब कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन वो शैतानी भालू राठौर का पता पाकर मौका मिलते ही उसे बगीरा की कैद से आजाद करा देता है और राठौर को उस मणि का पता भी बता देता है। तो इस तरह आज राठौर बगीरा की कैद से आजाद होकर अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस पाने के लिए मजलूम और गरीब जानवरों से उस गड्ढे की खुदाई करवा रहा था। वहीं दूसरी ओर राठौर के सिपाही एक जंगल में पहुंचकर एक बूढ़े शेर और शेरनी को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। उस शेर और शेरनी का बेटा शिवा अपने माता पिता को बंदी बना देखकर कहता है, अरे छोड़ दो, तुम मेरे माता पिता को कहाँ लेकर जा रहे हो? दुष्ट शैतानी बाघों, छोड़ दो मेरे माता पिता को। लेकिन राठौर के सिपाही उसकी एक नहीं सुनते और शिवा के माता पिता को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन उनका पीछा करते हुए शिवा भी उनके साथ राठौर के जंगल आ जाता है और शिवा वहां आकर हैरान हो जाता है। शिवा देखता है कि एक शैतानी बाघ अपनी शैतानी सेना के साथ उसके माता पिता और वहां कैद मासूम जानवरों से एक गड्ढा खुदवा रहा है। बस कुछ समय की बात है और फिर मुझे मेरी खोई हुई शैतानी शक्तियाँ वापस मिल जाएंगी और तब मैं उस बगीरा से अपना बदला लूंगा। शिवा ये सुनकर घबरा जाता है।
और फौरन बगीरा के जंगल उसके पास पहुंचता है और वहां आकर बगीरा को सारी बात बताता है। बगीरा, मेरे माता पिता को बचा लो, एक शैतानी बाघ ने मेरे माता पिता और कई मासूम जानवरों को बंदी बना रखा है और वो उनसे एक गड्ढा खुदवा रहा है। वो कह रहा था कि उस गड्ढे के अंदर उसकी खोई हुई शक्तियाँ छिपी हैं जिन्हें वो वापस पाना चाहता है और वो तुमसे कोई अपना बदला लेने की बात भी कर रहा था। जब बगीरा ये सुनता है तो उसे सब समझ आ जाता है कि वो शैतानी बाघ और कोई नहीं बल्कि राठौर है। इसका मतलब वो राठौर मेरी कैसे आजाद हो गया, मुझे उसे रोकना होगा वरना वो सब तबाह कर देगा। तब बगीरा बिना टाइम गवाए अपनी सेना लेकर राठौर के पास पहुंचता है। बगीरा को वहां देखकर राठौर के होश उड़ जाते हैं। राठौर, उस दिन तो मैंने तुझे और तेरी सेना को जीवित छोड़ दिया था, लेकिन आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। इससे पहले राठौर कुछ करता, बगीरा अपनी शक्तियों से राठौर और उसकी सारी सेना को उसी गड्ढे में गिरा देता है और उस गड्ढे को मिट्टी से बंद कर देता है। लालची राठौर और उसकी सारी सेना उस गड्ढे में हमेशा के लिए बंद हो जाती है। सभी जानवर और शिवा के माता पिता राठौर की कैद से आजाद होकर बहुत खुश होते हैं और वे सभी मिलकर बगीरा का धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया मेरा नहीं बल्कि इस शिवा का करो, आज इसने एक बहादुर काम किया है। अगर ये सही समय पर मुझे राठौर के बारे में नहीं बताता तो बहुत देर हो जाती। शिवा, तुम एक बहादुर सिपाही हो, मेरा आशीर्वाद है, तुम एक दिन अपने माता पिता का नाम जरूर रोशन करोगे। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जादुई पंखों वाली बाला शेरनी अपने बेटे के साथ रघु नाम के एक गरीब शेर के पास आती है। रघु, मैं एक जादुई दुनिया से आई हूँ। मैंने वहाँ से देखा कि तुम कितनी मेहनत करते हो और बहुत ईमानदार हो, लेकिन मैंने ये भी देखा कि तुम्हारी किस्मत में सुख भरा जीवन नहीं है। मैं तुमसे यहाँ मदद मांगने आई हूँ। ये मेरी इकलौती संतान है, तुम मेरे बेटे को अपने पास रखो। मैं इसे अपनी जादुई दुनिया में नहीं पाल सकती क्योंकि वहाँ इसकी जान को खतरा है। दुश्मन मेरे बेटे को मारकर उसकी शक्तियाँ छीनना चाहते हैं। इसे इसकी शक्तियाँ सिर्फ यहाँ धरती लोक पर ही मिल सकती हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे को पालो। बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा खजाना और धन दूंगी जिससे तुम अपनी गरीबी दूर कर पाओगे। आखिर वो कौन है जो बाला के बेटे के पीछे पड़ा था और वो बाला के बेटे को क्यों मारना चाहता था? आइए देखते हैं। बचपन से गरीबी और दुख भरा समय काटता आया रघु शेर आज अपनी फूटी किस्मत देखकर हताश और निराश हो जाता है क्योंकि आज उसकी पत्नी ने एक साथ 5 बेटियों को जन्म जो दिया था। एक तो गरीबी और ऊपर से 5 बेटियां आ जाने से रघु के परिवार का जीवन बड़ी मुश्किल से कट रहा था। लेकिन इसके बावजूद रघु बहुत मेहनती था। वो सारा दिन अपने खेतों में काम करता, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी उसके खेत में अनाज का एक दाना नहीं होता था। रघु अपने परिवार को लेकर बहुत परेशान रहता था। वहीं उसकी पत्नी रुमझुम शेरनी एक बड़े जमींदार के घर काम किया करती थी। रुमझुम अपनी 5 बेटियों का पेट पालने के लिए जमींदार के घर ज्यादा रोटियां बनाया करती थी और बाद में बची हुई रोटियों को चुराकर उन्हें अपने घर ले आती थी और इस तरह जैसे तैसे उनके घर का गुजारा चल रहा था। एक बार रघु परेशान होकर भगवान से कहता है, हे भगवान, ये आपने मेरी कैसी किस्मत लिखी है। 5 बेटियां दे दी और मेरे खेत में अनाज का एक दाना नहीं होता। मेरी पत्नी जमींदार के घर से रोटियां लेकर आती है, तब जाकर हमारे घर का गुजारा होता है। इससे अच्छा तो हमें मार दे भगवान, हमें ऐसा जीवन नहीं चाहिए। वहीं रघु की ये सारी बातें रणधीर बाघ और उसके कुछ सिपाही सुन लेते हैं। रणधीर रघु के पास आता है। रघु, मैं जानता हूँ तुम बहुत ही गरीब हो और तुम्हारे खेत में अनाज का एक दाना नहीं होता। तुम बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पाल रहे हो। मेरी बात मान लो, मुझे अपनी ये सारी बेटियां दे दो। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। मैं तुम्हारी इन बेटियों का अच्छे से पालन पोषण करूंगा और बदले में तुम्हें इनकी मुँह मांगी कीमत दूंगा। रणधीर की बात सुनकर रघु कहता है, मेरे पास चाहे कितनी भी बेटियां क्यों ना हो और मेरे घर का गुजारा कैसे भी चलता हो, इससे तुम्हें क्या, मैं अपनी बेटियां तुम्हें कभी नहीं दूंगा। रघु की ये बात सुनकर रणधीर बहुत गुस्से में आ जाता है। रघु, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें एक दिन अपनी बेटियां मुझे देनी ही पड़ेंगी। मैं भी देखता हूँ आखिर कितने दिन तक तेरा ये घर चलता है।
ऐसा कहकर रणधीर बाघ जमींदार के घर चला जाता है, जहाँ रघु की पत्नी रुमझुम शेरनी काम किया करती थी। जमींदार, रघु की पत्नी रुमझुम तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रही है। वो हर रोज तुम्हारे घर से खाना चुराकर अपने बच्चों को खिलाती है। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना एक दिन वो चालाक शेरनी तुम्हारा सब कुछ ले जाएगी। ये सुनकर जमींदार गोरिल्ला को रुमझुम पर बहुत गुस्सा आता है। रुमझुम जब अगले दिन गोरिल्ला के पास काम करने आती है, तब गोरिल्ला उसे खाना चुराने के जुर्म में काम पर से निकाल देता है। रुमझुम उदास होकर वहाँ से चली जाती है। ये देख रणधीर बाघ बहुत खुश होता है। हा। अब तो उस रघु को मुझे अपनी बेटियां देनी ही होंगी, वरना वो अपनी उन 5 बेटियों को क्या खिलाएगा। रुमझुम और रघु अपनी गरीबी को लेकर बहुत परेशान थे, और तभी एक दिन और वो रघु को अपने बेटे को देकर उसका पालन पोषण करने के लिए कहती है, शेरनी बहन, मैं आपके बेटे को पाल लूंगा, लेकिन मुझे बदले में धन दौलत नहीं चाहिए। मैं मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर लूंगा। आप जाइए, और जब ये बड़ा हो जाए तब आप इसे वापस आकर ले जाना। ये सुनकर जादुई शेरनी वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाते जाते जादुई शेरनी रघु के खेत में फसल उगा देती है। रघु जब अपने खेत में आकर फसल देखता है तो उसे बड़ी हैरानी होती है। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली, ये जरूर उस शेरनी ने किया है। शेरनी बहन, मैं तुम्हारा ये सन कभी नहीं भूलूंगा। उधर रघु की पत्नी रुमझुम शेरनी वह बहुत लालची थी। रणधीर उसकी इस बात का फायदा उठाता है और रघु से छुपकर रुमझुम शेरनी के पास आता है। रुमझुम, रघु तो पागल है, लेकिन तुम समझदार हो। तुम अपने घर में जिस शेरनी के बच्चे को पाल रही हो, ये बड़ा होकर एक दिन तुम्हें और तुम्हारे इन 5 बेटे को खा जाएगा। मेरी बात मानो, इसे तुम मुझे दे दो। मुझे बच्चों से बहुत लगाव है। इसके बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा सोना देकर तुम्हें मालामाल कर दूंगा। फिर तुम्हें जिंदगी में कभी किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। रणधीर की ये बात सुनकर रुमझुम शेरनी लालच में आ जाती है और वो जादुई शेरनी के बेटे को रणधीर बाघ के हवाले कर देती है। बदले में रणधीर बाघ उसे ढेर सारा सोना देकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में आते हुए रणधीर रुक कर कहता है, उस रघु की पत्नी तो कितनी बेवकूफ निकली। हा। थोड़े से सोने के बदले मुझे एक बेशुमार कीमती चीज दे दी, लेकिन मैं तो सब जानता हूँ। जब इसकी माँ उस जादुई शेरनी के अंदर इतनी शक्तियाँ हैं, तो इसके बेटे के अंदर तो और ज्यादा शक्तियाँ होंगी। मैं इसके अंदर से इसकी सारी शक्तियाँ निकाल लूंगा और उन शक्तियों से अपनी एक बड़ी विशाल सेना बनाऊंगा। उधर शाम को जब रघु अपने घर आता है, तब अपने घर में इतना सारा खजाना देखकर रघु हैरान हो गया। रुमझुम, हमारे घर में इतना सारा खजाना कहाँ से आया? तब रुमझुम रघु को सारी बात बताती है। मैंने तो उस शेरनी के बेटे को रणधीर को दे दिया, और इसमें दिक्कत ही क्या है? बदले में हमें ढेर सारा खजाना मिल गया। रुमझुम, ये तुमने क्या किया? तुम उस रणधीर बाघ को नहीं जानती। वो बड़ा ही जालिम है। उसने शेरनी के बेटे को पालने के लिए नहीं, बल्कि वो उससे अपना फायदा करने के लिए तुमसे लेकर गया है। अब मैं उसकी माँ को क्या जवाब दूंगा? उधर रणधीर एक खंडहर में आकर जादुई शेरनी के बेटे के अंदर से उसकी शक्तियाँ निकालने के लिए एक हवन करने लगता है। वहीं एक दिन जादुई शेरनी वापस रघु से अपना बेटा लेने आती है। तब रघु जादुई शेरनी से कहता है, शेरनी बहन, मुझे माफ कर दो। तुम्हारा बेटा मेरे पास नहीं है। मेरी पत्नी की गलतियों की वजह से वो जालिम रणधीर बाघ तुम्हारे बेटे को उठा कर ले गया। ये सुनकर जादुई शेरनी बहुत परेशान हो जाती है और वो अपने बेटे को बचाने के लिए रणधीर बाघ के पास जाती है। लेकिन वहीं रणधीर ने उसके बेटे को एक ऐसी जड़ी बूटी पिलाई थी जिससे उसका बेटा पागलों जैसी हरकत करने लगता है। यहाँ तक कि वो अपनी माँ को भी नहीं पहचानता और उस पर हमला करने लगता है। ये देख जादुई शेरनी समझ जाती है कि रणधीर बाघ ने उसके बेटे के साथ कुछ छेड़छाड़ की है। तब जादुई शेरनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। ऐसा करते ही उसके अंदर से एक तेज रोशनी निकलती है और उसके अंदर से एक जादुई सेना बाहर निकल कर आती है जो बहुत ताकतवर थी। दुष्ट बाघ, तूने क्या सोचा कि तू मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाएगा? आज मैं तुझे अपनी असली ताकत दिखाऊंगी। इतना कहते ही शेरनी की उस जादुई सेना ने अपने अंदर से आग के गोले निकाले और रणधीर के सिपाहियों पर एक के बाद एक वार किए। रणधीर के आधे से ज्यादा सिपाही वहीं ढेर हो गए। ये देखकर रणधीर घबरा गया। रुक जाओ शेरनी, मुझे तुम्हारी ताकत का अंदाजा हो गया है। मुझे तुम्हारा बेटा नहीं चाहिए। तुम अपने बेटे को वापस ले जाओ, लेकिन मुझे छोड़ दो। मैं फिर कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। तब रणधीर जादुई शेरनी के बेटे को आजाद कर देता है और अपने बच्चे कुछ सिपाहियों के साथ वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। और इस तरह जादुई शेरनी अपने बेटे को वापस पाकर बहुत खुश होती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।